मैं आज भी रात के बीच में खांसते हुए जाग जाता हूं, सांस लेने के लिए संघर्ष करता हूं। मेरा मन उस भयानक रात में फंस जाता है। 2 दिसंबर 1984 की रात। तब मैं केवल 16 वर्ष का था, एक सपनों से भरा लड़का, जिसे यह पता नहीं था कि कुछ ही घंटों में मेरी दुनिया एक ऐसे दुःस्वप्न में बदल जाएगी जिससे मैं कभी जाग नहीं पाऊंगा। मैं अपने माता पिता और छोटी बहन आशा के साथ यूनियन कार्बाइड कीटनाशक फैक्ट्री के पास एक छोटे से घर में रहता था। वह फैक्ट्री हमेशा से वहां थी। उसकी अजीब गंध और कभी कभार उठने वाले धुएं हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा थे। हमने कभी उस पर सवाल नहीं उठाया। वह हमारे शहर का एक और टुकड़ा थी, आकाश में एक और परछाई। उस रात मुझे याद है कि मैं अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, अपने चाचा की दुकान पर पूरे दिन काम करने के बाद थका हुआ। हवा ठंडी थी और सड़कें शांत थी। फिर अचानक मेरी आंखों में जलन महसूस हुई। पहले तो मुझे लगा कि यह सिर्फ थकान है, लेकिन कुछ ही मिनटों में जलन असहनीय हो गई। मेरा गला जलने लगा। आशा पूरी तरह खांसने लगी। मेरे माता पिता जाग गए। उनकी आंखें लाल और सूजी हुई थी। और फिर अंधेरे में हमने सुना चीखें। मैं खिड़की की ओर दौड़ा। बाहर लोग अंधाधुंध भाग रहे थे, अपने मुंह ढक रहे थे, अपनी आंखें कसकर बंद किए हुए थे। कुछ सड़क पर गिर पड़े तड़पते हुए। हवा झर बन चुकी थी। फैक्ट्री ने हमें धोखा दे दिया था। हमें नहीं पता था कि क्या हो रहा था, लेकिन हमें भागना था। मेरे पिता ने आशा को गोद में उठा लिया और हम अराजकता में भागने लगे। हर जगह लोग उल्टी आंव कर रहे थे, सांस के लिए जूझ रहे थे। उनके शरीर दर्द से ऐंठ रहे थे। माताएं निर्जीव बच्चों को उठाए हुए थीं, पुरुष कुड़ियों की तरह गिर रहे थे। मैंने अपनी मां का हाथ कसकर पकड़ रखा था, लेकिन वह लड़खड़ा गई। खून की खांसी आने लगी। भागते रहो, उन्होंने फुसफुसाते हुए मुझे आगे धकेल दिया। हम किसी तरह एक नजदीकी अस्पताल पहुंचे, लेकिन वह पहले से ही हमारी तरह दम तोड़ते मरते हुए लोगों से भरा हुआ था। डॉक्टरों के पास कोई जवाब नहीं था, कोई इलाज नहीं था। मैंने आशा को अपने करीब रखा, फुसफुसाया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं पता वह कब शांत हो गई। एक पल वह मेरी बाहों में कांप रही थी, अगले ही पल वह चली गई। मैंने उसे हिलाया, उसका नाम पुकारा, लेकिन उसने कभी अपनी आंखें नहीं खोली। सुबह होते होते सड़कों पर लाशें बिछ चुकी थी। मेरे पिता और मैंने मेरी मां को उनके बीच पाया। उनका चेहरा पीड़ा में जकड़ा हुआ था। झीलों का शहर लाशों का शहर बन चुका था। हजारों मर चुके थे और हजारों उस रात के जख्म हमेशा के लिए अपने भीतर लिए जाएंगे। सालों बीत चुके हैं, लेकिन जहर अब भी हमारे वायुमंडल, हमारी मिट्टी, हमारे खून में मौजूद है। लोग कहते हैं समय हर घाव भर देता है, लेकिन जब अतीत अब भी फेफड़ों में जलन बनकर बैठा हो तो कोई कैसे ठीक हो सकता है? आज भी मैं हाँफते हुए जाग जाता हूं, उस रात की परछाइयों से पीछा छुड़ाने की कोशिश करता हूं। वह रात जब भोपाल ने झर रोया और दुनिया ने सिर्फ देखा।